हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आप देख रहे हैं राजपूत सपना ब्लॉग। और डेली रूटीन की तरह मैं आज भी आपको वही अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आपने यहाँ देखा है, मैं मॉर्निंग में उठकर आ गई हूँ और त्रिशा को जाना था स्कूल। तो त्रिशा को स्कूल जाने के लिए मैं यहाँ प्रिपरेशन करने लगी थी। टाइमिंग करीबन हो रहा है 6:30 बजे का। और यहाँ पर त्रिशा भी ऊपर तैयार हो रही थी, तो मैंने फटाफट से अपने लिए रखा गुनगुना पानी, मॉर्निंग में पानी पीने के लिए। और यहाँ प्रिपरेशन करनी थी मुझे सारे उसके लंच की और ब्रेकफास्ट की। तो फाइनली यहाँ पर मैंने गैस को क्लीन किया है सारी, क्योंकि रात भर की गैस रखी होती है। तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले चूल्हे को साफ़ करती हूँ। और यहाँ त्रिशा भी तैयार होकर आ गई है। और त्रिशा यहाँ पर सारी प्रिपरेशन कर रही थी, अपनी वाइंड अप कर रही थी, बैग वैग लगा रही थी कि मॉर्निंग में लेकर जाना है मेरे को स्कूल में। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से गैस को साफ़ किया। क्या होता है कि सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैं आधा कम रात को ही करके रख देती हूँ, जिससे कि ईजी पड़े स्कूल जाने के टाइम उसको लंच पैक करने में। तो यहाँ पर मैंने अपनी गैस को क्लीन किया और यहाँ पर मैंने तैयारी की। यहाँ पर दूध रखा हुआ था मेरे पास, थोड़ा ही दूध था और मॉर्निंग में चाय भी बनानी थी। तो यहाँ मैंने दूध को यूज़ करते हुए अपने 1 कप चाय के लिए प्रिपरेशन की। पानी मैं पी चुकी थी और ये गैस मेरी क्लीन हो गई थी। मैंने एक बार क्योंकि बर्तन रखे होते हैं एक साथ ही, तो मैं तवा साफ़ करके उसके लिए लंच पैक करने लगी थी। त्रिशा को ना ब्रेक जो लंच होता है वो नॉर्मल रोज़ चेंज करना होता है, मतलब नॉर्मल लंच नहीं रखना होता, डे वाइज डेज होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं टाइमिंग के हिसाब से उसका लंच पैक नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि फ्राइडे सैंडविच ले जाना होता है, थर्सडे फ्रूट्स ले जाना होता है, कंपलसरी होते हैं ये सारे ना। तो मैं उसके लिए अगर मैं पैक नहीं कर पाती हूँ, तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या था कि एक दिन मैंने उसके लिए सैंडविच बना दिए थे। और ये ना अलाउड नहीं है स्कूल में ले जाना ऐसे, अगर आप डे वाइज नहीं लाते हो तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी, क्योंकि वी आर वर्किंग, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं। तो बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि क्या एकदम। और मॉर्निंग का क्या होता है कि हम लोग ना नींद में होते हैं, तो नींद में होने के कारण ना तो कुछ समझ नहीं आता करना क्या है। तो सारी प्रिपरेशन जो भी मॉर्निंग की रहती है रात भर करके रखनी पड़ती है। तो फिलहाल मैं उसके नाश्ते के लिए यहाँ पर ब्रेड सेक रही हूँ। उसको मैंने बटर ब्रेड दिया ब्रेकफास्ट के लिए। और लंच पैक करके मैंने उसके लिए रोटियां रखी थी घी की, बिकॉज़ वो पराठा खाना थोड़ा अवॉइड करती है, वो चिकनाहट से बहुत बचती है। तो मैंने उसके लिए रोटियां बना दी थी लंच के लिए और उसका लंच अच्छे से पैक करके दे दिया। एक्चुअली क्या है कि मेरी फुल डे के लिए मेरी मेड लगी हुई है घर पर वो उनका टाइमिंग का आने का टाइम है 8 बजे से शाम को 6 बजे। और त्रिशा को निकलना होता है जल्दी, 6:45 वो घर से निकल जाती है। तो फिर ये जो लंच और ब्रेकफास्ट का काम रहता है वो मेरे को ही करना होता है। और थोड़ा बहुत मैं सब्ज़ी की प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा वो जब तक आए मेड तो 8:30 9 तक मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो सारा काम उसको हड़बड़ी में ना हो, ईज़िली हो जाए। तो ये मॉर्निंग में मैं उसके लिए सारी तैयारी कर रही हूँ। मैंने सब्ज़ी बना के रख दी थी, तो त्रिशा के लिए यहाँ पर मैंने सब्ज़ी लगाई टिफ़िन में। और उसके साथ में क्या है, ये सारे फ्रेंड्स साथ में खाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे सारा ना ज़्यादा रखना पड़ता है। कभी कभी बोलती हूँ मम्मा मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, मेरी फ्रेंड्स खा गई। तो यहाँ पर मैंने उसकी लिए प्रिपरेशन पूरी कर दी। और आप देख सकते हैं ये 4 बर्नर्स वाली गैस ना बड़ी बेनिफिशियल होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सारा काम ना अगर वर्किंग हो तो फास्टली करना होता है। जैसे एक पे गैस पे आपने चाय रखी हुई है, दूसरे पे आप चपातियाँ बना रही हो, तीसरी पे सब्जी गर्म हो रही है, चौथे पे दूध हो रहा है, वॉट जैसे भी आप डिवाइड करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। तो मुझे तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मेरी शादी की गैस है जो अब तक अच्छे से चल रही है। और मेरी शादी को 11 साल हो गए, पर यही है एक चीज़ जो अच्छे से चल रही है अब तक। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो बस मेरी इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से बनाती हूँ। ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस के बाद एडिट करती हूँ, एडिट करने के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ, डेली रूटीन को शूट करती हूँ। ये सारा मेरे साथ करना बहुत ही कंजेस्ट होता है। उसके साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ। ब्लॉग शेयर करने का कुछ मेरा मेन मतलब मकसद जो होता है वो ये है कि मुझे ना ये सब पसंद है। मुझे कुछ वो नहीं है कि नहीं, फिर लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो फाइनली मैं यहाँ से घर से निकल चुकी हूँ। त्रिशा की ना बस स्किप हो गई थी, तो त्रिशा को मैं स्कूटी से छोड़ने के लिए गई हुई थी स्कूल। तो ये मैं अपने घर से बाहर निकली हूँ त्रिशा को लेकर। और हाँ, बस 1-2 मिनट के चक्कर में त्रिशा की बस स्किप हो गई। तो वो फिर मुझे स्कूल थोड़ा 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं स्कूटी से उसको छोड़ने के लिए चली गई। तो ये शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं जा रही हूँ उसको स्कूल पे ड्रॉप करने के लिए। और देखिए कितना प्यारा व्यूज़ दिखता है मेरी तरफ से, और रोड भी काफ़ी चौड़ी चौड़ी है।
तो फाइनली यहाँ पर मैं त्रिशा को लेकर चल रही हूँ और यहाँ देखिए पूरा ग्रीन ही हो रखा है, ये पूरा देख रहे हैं ना आप, जितना भी है ये सारा ग्रीन ही है और अच्छा सा एकदम बढ़िया एकदम लगता है। यहाँ से जाओ ना, मैं ऑफिस का भी मेरा रूट यही है, कॉमन रूट है, त्रिशा का स्कूल मेरा ऑफिस। तो आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है यहाँ पर। अभी ना सारा डेवलप हो रहा है, ये ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 है और सारा डेवलप हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिशा को मैंने बोला भी था सेकंड बस का वेट कर लो, पर वो नहीं मानी कि मम्मा आप छोड़ कर जाओ। तो फाइनली मैं त्रिशा के स्कूल, बस थोड़ा सा डिस्टेंस पर ही है और मैं पहुँचने वाली थी। फिर त्रिशा को मैंने वहाँ किया ड्रॉप और त्रिशा चली गई स्कूल। बाय बेटा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं त्रिशा को छोड़कर स्कूल से आ गई हूँ और फिलहाल जा रही हूँ घर की तरफ। मैं दिखाती हूँ पीछे का व्यू कितना प्यारा है, दिखाती हूँ आप लोगों को। पीछे का व्यू इतना सुंदर है, मैं आप सबको सारी पूरा पूरा व्यू दिखाती हूँ, बहुत प्यारा व्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं त्रिशा को स्कूल से छोड़कर आई हूँ और अभी फाइनली अपने घर की तरफ जा रही हूँ। तो ये है ना, आधे रास्ते में मैं पहुँच चुकी हूँ जो मैं शूट कर रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा खुला रोड है। कहने को हम त्रिशा को साइकिल से भेज सकते हैं, पर नहीं, ये अभी छोटी है तो हम ये सब अलाउ नहीं करते। इससे तो बस से हमने बोल रखा है कि अभी तुम बस से जाओ, जब ज़्यादा बड़ी हो जाओगी तो हम छोड़ सकते, क्योंकि गाड़ियाँ ना बड़ी स्पीड में आती है खाली रोड के चक्कर में और ये थोड़ा सेफ नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको अलाउ नहीं करते। तो ये जो सामने सोसाइटी देख रहे हो इतनी बड़ी, ये मेरे घर की सोसाइटी है और मुझे पेट्रोल भी डलवाना था और आज टाइमली मेरे को ऑफिस भी जाना था क्योंकि मीटिंग थी 9:30 बजे से। तो मैं पेट्रोल भी साथ के साथ ढूंढ रही थी। मेरे घर के बिल्कुल डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप है, यहाँ मैंने पेट्रोल को भरवाया और बस पेट्रोल पंप देखिए मैं पहुँच गई हूँ। उसके बाद फिर मैं घर के लिए निकल रही पेट्रोल डलवा कर स्कूटी में। तो बस यही प्यारी सी एक वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।